दिन मंगलवार, तारीख 22 अप्रैल 2025। घटना होती है वैसरन घाटी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम, जहाँ पे हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने जाते हैं। उसी बीच बहुत सारे कपल, भारत की कई जगहों से लोग पहलगाम घूमने आए थे। उसी बीच कुछ संदिग्ध आतंकवादी आते हैं, उनसे नाम पूछते, उनसे धर्म पूछते, कपड़े उतरवाते हैं, कलमा पढ़वाते हैं। और जब ये लोग हिंदू पाए जाते हैं तो सर में गोलियां मार दी जाती। और इनके साथ इनकी प्रेमिका, इनकी पत्नी जब इनसे कहती है कि आप हमें भी मार दो, तो कहते नहीं, तुम जाओ और मोदी को बताओ। 22 अप्रैल को पूरे भारत में हर कोई शोक मना रहा, क्योंकि ऐसी घटना हुई जिसमें नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और गोली मारी गई। उन बेगुनाहों को, करीब 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और आतंकी बड़ी ही आसानी से बचकर भाग निकले। और करीब 13 दिन बाद 7 मई 2025 रात के 1 बजे से 2 बजे के बीच भारत की आर्मी, भारत की तीनों आर्मी एक ऑपरेशन चलाती, जिसमें शामिल ऑपरेशन में पाकिस्तान में करीब 100 किलोमीटर तक अंदर घुसकर वहां के आतंकियों के ठिकानों को तबाह करते हैं। करीब 9 जगहों पे मिसाइल अटैक करते हैं और उनके बंकर, उनके जो सैन्य, जो उनके ट्रेनिंग सेंटरों को तबाह कर देते हैं, जिनमें करीब 100 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर आती है। पाकिस्तान में आतंकियों की पहचान जानकर उन पे हमला किया गया, जबकि पाकिस्तान से आए उन आतंकियों ने हमसे धर्म पूछकर हम पर हमला किया। भारत सरकार ने तब भी बहुत ही सहूलियत बरती, वहाँ की किसी जनता पे, वहाँ के किसी आर्मी फोर्सेस पे, किसी पे अटैक ना करके, बल्कि उन्होंने अपना टारगेट आतंकियों का ही रखा। जबकि भारत सरकार पूर्ण रूप से जानती है कि वहाँ के आतंकियों को पनाह देना, उनका प्रशिक्षण करना, उनको पैसे, हथियार मुहैया करवाना, ये सारे काम वहाँ की सरकार के होते हैं। तब भी भारत सरकार ने वहाँ की किसी भी सरकार को नुकसान ना पहुँचाने की बजाय बल्कि आतंकियों के ही 9 ठिकानों को तबाह किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसूद अजहर और हाफिज सईद, हिजबुल, तीनों के ठिकानों को तबाह किया गया। खैर, अभी खबर में सिर्फ 100 आतंकियों के मारे जाने की ही पुष्टि हुई है, जबकि मसूद अजहर और हाफिज सईद के मारे जाने ना मारे जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं भी जाओ, छिप जाओ, किसी भी बिल में तुमको ढूंढ कर निकाल कर मारेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। पुलवामा हमले की साजिश का जिम्मा मसूद अजहर ने लिया था और उसने जिस कैंप पे, जिस ठिकाने में बैठ के वहाँ की साजिश रची थी, उस ठिकाने को पूर्ण रूप से तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत कई जगहों पे हाई अलर्ट जारी किया। वहाँ के मस्जिदों से ऐलान किया गया कि सब लोग अपनी सुरक्षित जगहों पे पहुँच जाएं और जहाँ भी रहें कलमा पढ़ते रहें। पाकिस्तान के स्कूलों में, दफ्तरों में उन लोगों को युद्ध से बचने की ट्रेनिंग दी गई। कई जगहों पे जल में कूद कर जल में बचाव करने की तैयारियां चालू हैं। पाकिस्तान डर के पीछे बौखला गया है। वहाँ के नेता, वहाँ की आर्मी, वहाँ की सेना डर के पीछे से क्या बोल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी वो भारत के सैनिकों को कभी वो इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्होंने भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया, तो कभी कहते हैं कि उन्होंने किसी भी भारतीय सैनिक को बंदी नहीं बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान की ताकत ना के बराबर है।
भारतीय सैनिक रात में करीब 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसते हैं और वहाँ 9 जगहों पे मिसाइल अटैक करते हैं और बड़ी ही सुरक्षा के साथ आसानी से वापस लौट के आ जाते हैं। और पाकिस्तान की आर्मी सेना को वहाँ के रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम को इसका अलर्ट भी नहीं पता चलता, उनको भनक तक नहीं लगती। पाकिस्तान में उनके ट्रेनिंग सेंटरों में सो रहे आतंकवादियों को शायद इस बात की भनक नहीं थी कि कल सुबह उनकी मौत का मातम मनाया जाएगा पाकिस्तान में। वो बड़े ही बेखौफ होकर सो रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी निगरानी पाकिस्तान की सेना कर रही है, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि भारत के रडार सिस्टम पे उनका नाम लिख चुका था, हमारे मिसाइल सिस्टम पे उनका नाम लिखा था। पाकिस्तान के कई नेताओं ने इस बात की पुष्टि भी की, जबकि बिलावल भुट्टो ने अभी हाल ही में बयान दिया, उन्होंने कहा कि हाँ, पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। इजराइल ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि आतंकियों का हाल ऐसा ही होना चाहिए। अमेरिका ने भी भारत का समर्थन किया। पाकिस्तान के सपोर्ट करने वाले देश सऊदी अरब और तमाम मुस्लिम देश, जिनमें सिर्फ तुर्की ही पाकिस्तान के कंधे में कंधा मिलाकर खड़ा है, बाकी सारे देश भारत के समर्थन में हैं। महमूना मुरीद के बहावरपुर समेत 7 ठिकानों में 9 मिसाइल अटैक किए गए, 9 ठिकाने तबाह किए, जिसमें मसूद अजहर के 4, हाफिज सईद के 3 और हिजबुल के 2 ठिकानों की बात सामने आई। कह के मारेंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो सिद्ध करके